सर, मेरा नाम अजय कुमार है और मैं छोटे से गांव कालदुन का रहने वाला हूं और मेरी तहसील ज्वाली में है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा है और मेरा पोस्ट ऑफिस जो है बलाड है। मेरी पंचायत जो है अंबड़ है। मेरे पंचायत के प्रधान का नाम है श्री केवल सिंह और मेरी ये अपील है कि श्री सीएम जो मेरे श्री जयराम ठाकुर और जो हमारे एमएलए जो हैं ज्वाली के, उनका नाम है अर्जुन जी, उनसे भी यह अपील है कि हमारा घर का जो रास्ता है वो नहीं आ रहा है, तो ये एम्बुलेंस रोड बन सकता है, पर इसको कोई ना रिपेयर कर रहा है ना कुछ। 20 साल हो गए इस रास्ते को, अभी तक किसी ने रिपेयर नहीं की, ना ही कोई आ रहा है। वोटों के लिए आ रहे हैं, सारे बोल रहे हैं कि हम कर देंगे, पर वोट लेने के बाद कोई भी ना हमारी सुन रहा है ना कुछ। हम तो बहुत ज्यादा परेशान है सर। आप देख सकते हो सर, अभी आपको ये रास्ता भी दिखाएंगे हम कि ये रास्ता कितना खराब हो गया है। इस रास्ते को कम से कम मेरे ख्याल से 10 साल हो गए हैं भाई, है ना? 20 साल हो गए इस रास्ते को। थोड़ा सा रास्ता बन गया है, पक्का तो है, थोड़ा सा पक्का है, पर इस रास्ते को कोई भी रिपेयरिंग नहीं कर रहा है ना कुछ। और हमारे ये नरेगा के टाइम में ये रोड बना है, आज आपको हम दिखाएंगे कि रोड कैसा है। कम से कम 20 साल हो गए किसी ने रिपेयर नहीं की इस रोड की। 20 साल पहले बना था ना जी ये रोड, तो फिर रिपेयर भी नहीं हुआ। देख लो सर क्या हालत है इस रोड की, आप खुद देख सकते हो सर। ये रोड जो है सर हमारे घर तक आ सकता है, एम्बुलेंस रोड आ सकता है हमारे घर तक। कोई बीमार भी हो जाए तो हमारी एम्बुलेंस जो है घर में आ सकती है। अब जैसे अभी बरसात के दिनों में हमारे कोई बीमार पड़ता है तो फिर उसको जो है मंजे पर मतलब सुला के 4 बंदे उठा के फिर लेके जाते हैं मरीज को रोड तक। तो फिर रोड तक लेके जाते हैं सर, फिर कम से कम आधा किलोमीटर फिर बड़ा मुश्किल है जी, बहुत ज्यादा मुश्किल है सर। हमारे जो व्हीकल है वो भी घर से बाहर खड़े कर रहे हैं हम। कभी कोई टायर में कील लगा रहा है, कोई सीट फाड़ के जा रहा है, कोई हमारे जो कांच शीशे लगे होते हैं उसमें वो तोड़ दे रहा है। हमारा तो नुकसान ही बहुत ज्यादा हो रहा है सर, हम कहाँ जाए। ये देखो सर, ये वो रोड अच्छा है, मतलब इसकी रिपेयरिंग हो जाए तो ये रोड हमारे घर तक आ सकता है। ये 20 साल पहले बना था ये जो। अब क्या हालत है इस रोड की, अब ना इधर से कोई ट्रैक्टर आ सकता है। जैसे फसल होती है तो फिर जैसे मतलब कणक वगैरह जो है उसकी कटाई के लिए हम जब ट्रैक्टर वगैरह नीचे की तरफ लाते हैं तो कोई हमें मना करता है, कि बोलता है कि हमारे खेतों में आप ट्रैक्टर लेके नहीं जाएंगे। तो हम जो हमारी जो भी फसल है उसको हम कम से कम 1 किलोमीटर घर से उठा के सर बाहर लेके वहाँ बाहर जाके मतलब वहाँ पे उसका सब कुछ मतलब कटा रहे हैं कणक। अब खुद बोलो सर कि हम क्या करें। ये देखना सर क्या हाल है इस रोड का। देखो सर ये क्या है, ये रिपेयरिंग नहीं होती है। इनसे राय देखो तो ये है जी, देखिए जी ये कितना रोड खराब हो गया है। ये देख लो सर, ये देखिए जी, बरसात में तो और मुश्किल हो रही है यहाँ पे आने जाने की हमें, बड़ी मुश्किल है जी। ये बोल रहा था 1 किलोमीटर रोड है ये बस। ये देखो सर बहुत बुरी हालत है इस रोड की, तो कम से कम 20 साल हो गए किसी ने इस रोड को पूछा नहीं है आज तक। पहले बना था ये नरेगा में बना था, ये पहले कच्चा रोड बना था नरेगा में, तो उसके बाद 20 साल के बाद किसी ने ना पूछा ना कुछ। ये देखो सर यहाँ की क्या हालत है रोड की। ये तो क्या बोलना, पशुओं को भी मुश्किल हो जाता है। व्हीकल तो क्या लाए घर में, पर पशुओं को आने जाने में भी दिक्कत हो रही है। हम तो पशु भी नहीं रख सकते घर में सर।
मेरे प्रधानमंत्री श्री और श्री जयराम ठाकुर सीएम जो हैं और हमारे एमएलए जो अर्जुन जी, उनसे यह अपील है कि हमारा यह रास्ते की रिपेयर की जाए, क्योंकि हमें सुविधा हो जाए घर में रास्ते तक एम्बुलेंस की, हमारे घर तक रास्ता जाए, जिससे हमें सुविधा हो जाए एम्बुलेंस रोड की। इस रोड में वैसे तो ट्रैक्टर वगैरह भी आ जाते हैं, आप खुद देख सकते हो सर, यहीं तक आते हैं, ओनली यहीं तक, इस जगह पे आते हैं बस, इससे आगे मतलब हमारी गाड़ी नहीं जाती है। आप खुद ये देखो सर क्या हालत है इस रोड की। हमारे जितने भी हरजन बस्ती के निवासी हैं, ये देख सकते हो सर आप, हमारे घर से लेकर जहाँ तक ये 1 किलोमीटर रास्ता है, एम्बुलेंस रोड है, यहाँ तक ये रास्ता बन सकता है, पर कोई भी हमारी सरकार वगैरह जयराम करता हूँ कि ये रोड हमारे घर तक एम्बुलेंस रोड बन जाए। और जो हमारे हरजन बस्ती के निवासी हैं उनसे भी बातचीत कर लेते हैं, देखते हैं वो क्या बोलते हैं इस रोड के लिए बारे में। जी सर, ये हमारे पूर्व वार्ड मेंबर हैं, इनको 20 साल हो गए वार्ड मेंबरी, मतलब पहले थे वार्ड मेंबर थे पहले 20 साल पहले, तो इनके टाइम में वो रास्ता बना था। तो हम इनसे पूछते हैं कि इनकी क्या राय है। आप बता सकते हो कि आप बता सकते हो साहब जी, साड़ा रास्ता नहीं बनया 15-20 साल हो गए नरेगा च मैं वार्ड मेंबर बनी था, बनाया इसके बाद कोई केयर नहीं की पंचायत वाले, कोई नहीं बनाया रास्ता, कने पहले जंगलाते वाले बनाया तब पहले बत बनी ट्रैक्टर रोड उस तो बनया सड़की दसनी होगी दसन। हाँ जी हाँ जी, तो सारी सड़क बनना चाहिए, 15 टोल परेशान सड़क बिना ट्रैक्टर रोड होना चाहिए, एम्बुलेंस रोड अर्जन बस्ती है कने। सर अब हम अपने ताऊ जी से पूछताछ करेंगे कि इनकी क्या राय है, ये रास्ता बनना चाहिए या ना बनना चाहिए। बोलो सर। हाँ बनना चाहिए, ये रास्ता बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए, एम्बुलेंस रोड बनना चाहिए, एम्बुलेंस ओके। अब हम इनसे पूछते हैं कि इनकी क्या राय है, ये एम्बुलेंस रोड बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। आप बता सकते हो। बनना चाहिए, बनना चाहिए। मुश्किल है जी, ऐसे मुश्किल है सानू गाण गूण भी गांधे नहीं जालू, बड़ा मुश्किल है ट्रैक्टर नहीं आंदा कने परांते लोग लोग। कितने साल हो गए मतलब इस रास्ते को नहीं रिपेयर हुए हुए? 20 साल हो गए, 20 साल हो गए। 20 साल बड़ा मुश्किल है, कोई पूछ रहा नहीं, कोई कुछ नहीं कर रहा, ना रास्ता कोई बना रहा है ना दे रहा है, तो हम तो बहुत ही परेशान है इधर। हाँ जी, ये यहाँ से वो वहाँ तक यहाँ तक ही हुआ था जी पक्का, इसके आगे कच्चा ही हुआ था और बाकी वैसे ही है। बाकी आप दिखा सकते हो, ये हमारी ये रोड है, इसकी पक्का तो हुआ है पर इसकी रिपेयर नहीं हुई है। आज कना सब जाना और रस्ते सियाने सुने के नहीं चल सकते थे, बरसाती में हाँ बरसाती के नहीं चल सकते थे, परोने बच्चे और बेचारे सभी कोई नहीं चल सकते, बड़ी परेशानी है। परेशानी में पे कना रास्ता बनना चाहिए। पूछते हैं कि इनकी क्या राय है, ये रास्ता बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। हाँ, रास्ता बिल्कुल बनना चाहिए, क्योंकि हमें भी आने जाने में मुश्किल होती है, गर्भ जो मतलब औरतें होती हैं उनको भी आने जाने में मुश्किल होती है। जी जी, और ना तो इधर बच्चों की आने जाने की कोई सुविधा है, ना कोई रास्ता है, ना कुछ। हाँ जी, तो बच्चों के लिए, बच्चे बीमार होते हैं, हम कहाँ जाएं बच्चों को लेकर। हाँ जी, हाँ जी। फिर तो हम इनसे पूछते हैं कि हमारे घर का जो रास्ता है वो बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। बनना चाहिए, एम्बुलेंस रोड बनना चाहिए, बनना चाहिए, एम्बुलेंस भी रोड बनना चाहिए। कने गाँव कोई भी मटीरियल भी ढोना हुआ कैसी का कोई भी काम हो जी, जी। सबकी बहुत तंगी है, जी जी तो सा बनना चाहिए ना। हाँ जो बड़ी भारी दिक्कत है भी। ठीक। अब हम इनसे पूछते हैं कि हमारे घर का जो रास्ता है बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, कितनी दिक्कत है, मतलब आप बता सकते हो। नहीं, सरकार? बड़ी दिक्कत है हर चीज, जी। बढ़ना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। कितने साल हो गए मतलब इस रास्ते को रिपेयर किए हुए? वो 18-20 साल। जी जी, इनका बोलना है कि 18-20 साल हो गए हैं इस रास्ते को रिपेयर के लिए। बड़ी दिक्कत है साके रास्ते की ना, बड़े परेशान रहने हैं।
सरकार से यही अपील है कि ये रास्ता हमारा बनाया जाए। क्योंकि कल्ले गाणी गुणी भी गाना नहीं है तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता, ट्रैक्टर नहीं आंदा। गाणी गूणी गाण आंदियां तां ट्रैक्टर लंघना दिंदे को कियां हाड़ियां कणकां सी जांदियां ना कि बड़ी परेशानी पौंदी है। हाँ पे क्योंकि मोदी आजकल घर घर तक एम्बुलेंस रोड दिया था ब्याह दा तां थुद्या दे नहीं ना, हाँ पे ये भी बनना सब चाहिए। किसी दा देंदे पर गां नहीं दे दे तां क्या करिए हुण। चलो चलो ठीक। तो हम इनसे पूछते हैं कि इनकी क्या स्टेटमेंट है कि हमारे घर का जो रास्ता है वो बनना चाहिए, कितनी दिक्कतें आ रही हैं आप बता सकते हो सरकार को। हाँ, देखो हमारे घर का रास्ता बनना चाहिए क्योंकि इसका कारण ना हमें मटीरियल लाने में दिक्कत हो रही है और इतनी 2-3 किलोमीटर हमें मटीरियल लाने पड़ता है। जी, तो यदि ये रास्ता बने तो हम हमारे लिए कितनी सुविधाएं, अभी बच्चों के लिए भी जाने के लिए रास्ता नहीं है, बरसात में जाने के लिए मुश्किल होती है, तो इसलिए रास्ता बनना जरूरी है और बच्चों के लिए भी जरूरी है कि हमें रास्ता चाहिए और बच्चों को भी स्कूल जाना जरूरी है। तो इसलिए आप देख सकते हैं और रास्ता हमें बनना चाहिए। बोल रहे हैं मोदी हर घर घर तक एम्बुलेंस रोड पहुंचा रहा मोदी है। कहते हैं कि घर घर तक रास्ता चाहिए, तो हमारे लिए क्यों नहीं है? रास्ता होना चाहिए ना। कितनी दिक्कतें होती है बरसात में, तो हमें चलने में मुश्किल होती है और बच्चों का तो छोड़ो मत, बच्चे 2-3 दिन के घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। कैसे निकल सकते हैं? उनकी जाने के लिए रास्ता ही नहीं है। तो आप सोच सकते हो, तो रास्ता तो जरूरी है हमें। जैसे कोई बीमार पड़ जाता है जैसे तो कोई फिर बीमार है, कोई गर्भवती महिला हो, हाँ, तो वो कैसे जा सकती है? तो इसलिए कोई ना हमें गाड़ी की सुविधा है, न चलने में न कुछ सुविधा है। तो हमारी गाड़ियाँ घर से गाड़ियाँ वो भी सड़क पे खड़ी होती हैं, तो यहाँ पे रास्ता नहीं है, तो कैसे लेके आए हम? गाड़ी में कोई प्रॉब्लम हो रही है और गाड़ियों में लेने में प्रॉब्लम हो रही है और कोई बुजुर्ग है वो भी बीमार हो तो चलने में मुश्किल हो रही है और बरसात में तो निकलना बाहर मुश्किल हो रहा है। तो इसलिए ये जरूरी है कि आपको रास्ता बनाना जरूरी है। ठीक है। धन्यवाद। लेते हैं कि क्या मतलब इनको बताइए जरा। सर आपसे निवेदन है कि हमारा रास्ता जो है बड़े सालों से जिनके बन रहे हैं ना बनने देते हैं। ठीक है जी, बात ऐसे है कोई भी हमारे को दिक्कत पड़ती है तो जिनके हमारे को रास्ता कोई भी नहीं है, जाने की कोई जिनको नहीं है, सुविधा नहीं है। तो बात ऐसे है हमारा रास्ता जल्दी से जल्दी बनना चाहिए। जो गर्भवती जिनके महिला हैं उनके लिए कोई भी जिनके कोई बीमार हो जाता है, कोई कुछ भी हो जाता है, तो उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। सर आपसे निवेदन है कि आप जल्दी से जल्दी इसका थोड़ा प्रचार करें। ठीक है जी, धन्यवाद जी। आप कुछ बोलना चाहते हैं? सर जी हमारे को रास्ता चाहिए, दोनों रास्ते का एक रास्ता जो भी बन सकता है बना दो। हमारे को बहुत कष्टी है, हम चल नहीं सकते कच्चे रास्ते में, कोई बनान नहीं देते। थोड़े आगे बहुत गिनती है जोड़े हाथ करके। इनसे पूछते हैं कि इनकी क्या राय है। तो भाई जी आप इस रास्ते के बारे में आप क्या बोलना चाहते हो, आपकी क्या राय है? मेरी राय यही है कि सर हमारा मतलब जो है रास्ता बनना चाहिए, क्योंकि इस रास्ते से एक नहीं मतलब जो भी परिवार है गांव के सारे जो भी है 10-15 जो मतलब इनके घर हैं वो सभी को सुविधा होगी। जी जी जैसे कल को कोई बीमार होता है जी जी तो उनके लिए भी सुविधा होगी, क्योंकि पहले तो जैसे कोई बीमार हो जाता है तो उनको खाट पे उठा के जो रोड तक लेके जाना पड़ता है। और मोदी जो बोल रहे हैं कि घर घर तक आजकल एम्बुलेंस रोड जो है वो मतलब बन रही हैं, तो हमारा भी जो है मोदी जी से गुजारिश है मतलब जयराम जी से भी, और मतलब घर तक हमारा भी एम्बुलेंस रोड बन जाए और हमको भी जो सभी को सुविधाएं मिलती है वो हमें भी मिले, और हमें मतलब कोई भी सामान मंगाना हो तो घर तक पहुंच जाए, और हमारी गाड़ियां जो है रोड पे लगती है वो भी घर तक मतलब अपने घर सेफ खड़ी हो जाएं। जी जी हमें यही सरकार से गुजारिश है कि प्लीज हमारी ये मांग पूरी की जाए, और धन्यवाद यही सरकार से धन्यवाद करने। मेरी भी सरकार से यही अपील है कि हमारा ये रास्ता जो है बनाया जाए। आपने खुद ही देखा सर कि हमारे गांव के जो 15 टोल हैं वो कितने परेशान हैं इस रास्ते के लिए। आप दिखा सकते हो कि ये मटेरियल जो है मतलब ये कभी घोड़ों पे लेके आ रहे हैं, इनको मतलब डबल खर्चा पड़ रहा है, डबल खर्चा। हम मकान बनाए तो हमें डबल खर्चा पड़ रहा है। आप इस रास्ते को दिखा सकते हो, इस रास्ते को कम से कम मेरे ख्याल से 20 साल हो गए हैं, अभी तक ये रास्ता किसी ने रिपेयर नहीं किया। यही तक है, यही तक है ये रास्ता, ये भी रास्ता हमें कोई नहीं दे रहा है। ये भी अगर बन जाए तो वो भी ये भी नहीं बनता, ये मीटर पर बन जाए ये भी रास्ता नहीं बनता, क्योंकि ये किसी कोई भी हमें जमीन नहीं दे रहा रास्ता बनाने के लिए। हमारी अपील या ये रास्ता हमें बना दिया जाए, या जो दूसरा एम्बुलेंस रोड वाला वो रास्ता हमें बना दिया जाए, जिससे हमें हर सुविधाएं जिससे हमें हर सुविधाएं मिली। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।